अगर आपको 3ds Max पे मॉडल बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो आज का वीडियो आपके लिए मॉडलिंग के प्रोसेस को इतना आसान कर देगा कि आप बहुत ही इजी तरीके से 3D मॉडल्स बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम समझने वाले हैं आज पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक के बारे में। अब देखिए, जो पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक है ना, इसको समझने के लिए आप पहले इन प्रिमिटिव को समझ लें। ये सारे प्रिमिटिव जो हैं, जैसे कि हमने ले लिया बॉक्स, या फिर आप चाहें तो स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी ले सकते हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक प्रिमिटिव है, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं ना वो प्रिमिटिव वाले मिल रहे हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट। इसी तरीके से लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट। पर अगर आप पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस प्रिमिटिव को कन्वर्ट करना होगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली से। अब ये पॉलीगन बन चुका है। पॉलीगन बनते ही आप देख सकते हैं इसके जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे चेंज हो चुके हैं। यानी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एडिटेबल पॉली और साथ ही साथ उसके सारे सब ऑप्शंस। इसी तरीके से अगर आप एक शेप लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया सर्कल, आप चाहें तो कोई भी शेप ले सकते हैं। जब आप इन शेप को लेते हैं और इनको अगर आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपके लिए वर्क करते हैं। अगेन, इसमें आपको वो सारे पैरामीटर्स मिलेंगे जो पॉलीगन में एडिट करते समय ज़रूरी होते हैं। तो अभी तो हमने समझा कि आप चाहे तो प्रिमिटिव को भी पॉलीगन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी शेप को भी पॉलीगन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब हमें समझना होगा इसके जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि एडिटेबल पॉली के अंदर आपको मिल रहा है वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट। ये सब है क्या, इनको समझते हैं। तो अभी तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो देखिए, जो ब्लू कलर के पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये वर्टेक्स है। सिंगल में हम इन्हें वर्टेक्स कहते हैं, और अगर एक साथ कंबाइंड में बोला जाए तो इसे हम कहते हैं वर्टाइसेस। इसके अलावा अगर मैं शेडेड प्लस वायर फ्रेम मोड में रहूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन मिल रही है जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम कहते हैं एज, और इसे आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है बॉर्डर की। तो देखिए, अगर इस प्रिमिटिव में देखें तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई बॉर्डर नहीं मिलने वाला है। तो बॉर्डर हमें कब अवेलेबल होता है उसको समझते हैं। हमने इस पॉलीगन को डिलीट कर दिया। अब आप देखेंगे कि एक हॉलो एरिया बन चुका है। ये जो हॉलो एरिया बना है ना, इसका जो इस तरीके से एज फॉर्मेशन है, यानी ये जो है, इसे हम कहते हैं बॉर्डर। अभी देखिए, इस बॉर्डर को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये तो हमने समझा बॉर्डर क्या होता है। इसी तरीके से पॉलीगन्स की बात करें तो ये जो बॉक्स है ये इस तरीके से छोटे छोटे फेसेस से मिलके बना हुआ है। इन सभी फेसेस को हम कहते हैं पॉलीगन्स। ओके, इसके बाद बारी आती है एलिमेंट। तो देखिए, एलिमेंट कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने इसको डिलीट किया और हमें समझना है एलिमेंट को। तो देखिए, अभी मैंने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया, इसी तरीके से एक और स्फीयर ले लिया। तो अभी हमारे पास सीन पे दो स्फीयर हैं, दोनों अलग अलग प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट हैं। फिलहाल मैंने किसी एक को राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। अब एक एडिटेबल पॉली ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी प्रिमिटिव का स्फीयर ही है। अगर आप चाहें तो इस पॉलीगन के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। राइट क्लिक, अटैच, और इस तरीके से क्लिक कर दें। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मिल करके ना एडिटेबल पॉली बन चुके हैं। इसमें ही जब आप एलिमेंट में आते हैं तो एलिमेंट यूज़ करने का मतलब है कि आप दो अटैच्ड ऑब्जेक्ट के पॉलीगन्स के जो ग्रुप हैं उनको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूज़ है आपके एलिमेंट का। तो अभी हमने ये सारा प्रोसेस समझ लिया कि यार, प्रिमिटिव को भी आप पॉलीगन बना सकते हो, शेप को भी पॉलीगन बना सकते हो, साथ ही साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अटैच कर देते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा ये सारे सब ऑप्शन को हमने समझा, जैसे कि वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट। अब यहाँ तक का प्रोसेस हो जाता है डन। अब हम आते हैं अगले प्रोसेस पे। तो अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है एडिटेबल पॉली में ना एडिटिंग करना। तो देखिए, अगर हम वर्टेक्स पे आए तो वर्टेक्स की क्या एडिटिंग होती है। तो अगर आप वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से एक सिंगल वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो आप इस वर्टेक्स को मूव कर सकते हो। आप अगर स्केल करना चाहो तो देखिए, आप इसे स्केल नहीं कर सकते, एक सिंगल वर्टेक्स स्केल नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं रोटेट की बात करूं तो एक सिंगल वर्टेक्स रोटेट भी नहीं होता है। तो हमने समझा कि एक सिंगल वर्टेक्स केवल अगर हो रहा है तो आप कर सकते हैं उसको इस तरीके से मूव। उसी तरीके से अगर हम एज पे आए और एज पे आके हम मूव, रोटेट और स्केल को ट्राई करें तो होता है क्या, देखते हैं।
तो आप एज को मूव कर सकते हैं, ओके। एज को आप रोटेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एज को आप स्केल कर सकते हैं। तो देखिए, मूव, रोटेट और स्केल तीनों काम करते हैं एक सिंगल एज पे। वहीं अगर हम बॉर्डर की बात करें तो फिलहाल अभी इस सीन पे कोई बॉर्डर नहीं है, यानी इस ऑब्जेक्ट पे कोई बॉर्डर नहीं है। अभी मैं इसे स्किप करता हूँ और आ जाता हूँ पॉलीगन पे। अब अगर हम पॉलीगन को सिलेक्ट करके इस पे हम मूव, रोटेट और स्केल की बात करें तो क्या होता है। तो देखिए, इस पे आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं जिस भी एक्सिस पे चाहे उस एक्सिस पे, और आप चाहो तो इसे आप स्केल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है एलिमेंट की। तो हमने पहले ही बात करके रखा है कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। एलिमेंट में भी आके आप इसे मूव कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं और आप कर सकते हैं इसको स्केल। तो देखिए, अभी अपन ने समझा कि मूव, रोटेट और स्केल टूल कब काम कर रहा है और कब काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ हमने ये जो प्रैक्टिकल किया ना, ये किया सिंगल वर्टेक्स के साथ। पर अगर हम एक ग्रुप ऑफ वर्टेक्स के साथ काम करें या ग्रुप ऑफ एजेस के साथ काम करें या ग्रुप ऑफ पॉलीगन के साथ काम करें तो क्या होता है। तो देखिए, मैंने कुछ वर्टेक्स इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए। अब ये वर्टाइसेस हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्टेक्स है। इनको अगर मैं मूव करना चाहूँ तो यस, आई कैन मूव। अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो अगेन मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर इसे मैं स्केल करना चाहूँ तो मैं स्केल भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हम आ जाएँ एज पे और ग्रुप ऑफ एजेस सेलेक्ट करें, अगेन इसे आप मूव कर सकते हैं, इसे आप रोटेट कर सकते हैं और इसे आप स्केल कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीगन को अगर हम सेलेक्ट करें ग्रुप में तो आप इसे मूव कर सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्केल कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखते जाएं हर एक चीज़, ताकि आप पॉलीगन्स को ना बहुत अच्छे से समझ जाएं। अब बारी आती है एलिमेंट की। तो एलिमेंट में तो अब ग्रुप कहने का मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। इसे अगेन आप मूव कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं और आप चाहें तो स्केल कर सकते हैं। और आगे की चीज़ें देखते हैं कि एडिटिंग में हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपने वर्टेक्स सेलेक्ट करके रखा है तो ये हमने लिया हुआ है वर्टेक्स और कुछ ग्रुप ऑफ वर्टेक्सेस यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आती है सिलेक्शन में सॉफ्ट सिलेक्शन का मेथड। तो अगर आपने यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन किया तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक वेटेज दिखाई दे रहा है। और इसमें होता क्या है कि हमने तो सिलेक्ट किया कुछ ग्रुप्स, पर अगर आप मूव करें तो इस तरीके से ये मूव हो रहा है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मूवमेंट टूल का इफ़ेक्ट इन वर्टेक्स पे हो रहा है जिसको हमने सेलेक्ट करके रखा है, और उससे थोड़ा कम इस पे हो रहा है, और सबसे कम देखा जाए तो इस पे तो हो ही नहीं रहा है, बाकी इस पे कम हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इस रेंज को आप सेट कर सकते हो फॉल ऑफ के थ्रू। तो अगर मैं फॉल ऑफ की वैल्यू कम करूँ तो अब आप देखें सॉफ्ट सिलेक्शन का इफेक्ट केवल इतने पे होने वाला है। अगर मैं फॉल ऑफ की वैल्यू बढ़ाऊँ तो सॉफ्ट सिलेक्शन का यूज़ इतने वर्टेक्स पे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने फॉल ऑफ और बढ़ा दिया तो देखिए साइड वाले एरिया पे भी ये फॉल ऑफ जा चुका है और उस पर भी उसका इफेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये यूज़ है आपके फॉल ऑफ का और सॉफ्ट सिलेक्शन का। अब देखिए इसी सॉफ्ट सिलेक्शन मेथड का यूज़ करके हमने एक स्फेयर को एक एग का शेप दे दिया, है ना आसान। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्रिएटिविटी के साथ इस टूल का कब और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। अब इस ग्राफ का क्या रोल है इसको समझते हैं। अगर हम इस पे प्लेन पे इसको देखें तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। प्लेन ले लिया मैंने, इस पे मैंने सेगमेंट्स बढ़ा दिए। ओके, अब क्या करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स पे आते हैं और एक सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट किया मैंने। अगेन मैंने यहाँ से ऑन कर दिया यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन और रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया। अब आते हैं पर्सपेक्टिव पे और मैजिक देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसको मैंने एक बबल का शेप दे दिया कुछ इस तरीके से, और अब अगर मूव करूँ ना वर्टेक्स तो आप देखेंगे कि हमारे उस प्लेन पे इस तरीके से एक बबल का ही शेप बन रहा है। कंट्रोल Z करते हैं। अब क्या करते हैं, मैं इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ ताकि ग्राफ का डिज़ाइन कुछ ऐसा बने। अब अगर मैं इसे वर्टेक्स को मूव करूँ तो आप देखेंगे ये इस तरीके से शेप रेडी कर रहा है। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे उसी तरीके से आप यहाँ पे वर्टेक्स पे सॉफ्ट सिलेक्शन का यूज़ करके मैजिक क्रिएट कर सकते हो, है ना आसान सा। तो अब आपको ये भी ट्राई करना है।
तो ये जो टेक्निक है ये है पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही बताता हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, पर तब तक के लिए आप इन सारे टूल्स और ऑप्शन की एक बार प्रैक्टिस करके रखें। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।